मैं डॉक्टर प्रभास गौराई, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, सिंहभूम महाविद्यालय चांडिल, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, झारखंड में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष सेमेस्टर 5 सीसी पेपर 11 के बारे में बताऊंगा। इस पेपर में इकाई 1 में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास यानी हिंदी भाषा का उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विकास धीरे धीरे किस तरह हुआ है, उसे आज हम लोग जानेंगे। तो हिंदी भाषा पहले भाषा नहीं थी, ये खड़ी बोली हिंदी यानी एक बोली थी, और बोली से जब इसका रूप विशाल हो गया, बड़ा हो गया, इसका जगह एरिया क्षेत्र या ज़्यादा लोग इसको बोलने लगे, तो धीरे धीरे ये खड़ी बोली भाषा का रूप लेने लगा, धारण कर लिया। जैसे कि भाषा सबसे बड़ा इकाई है, बड़ा क्षेत्र है भाषा का, और उससे छोटा है उपभाषा, और उससे भी छोटा है बोली। यानी कुछ बोलियों को मिलाकर एक उपभाषा बन जाता है, यानी कुछ बोलियों से मिलकर कुछ उपभाषाएं बनती है, और कुछ उपभाषाओं को मिलाकर एक भाषा बनती है। यानी हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और इसकी 18 बोलियां हैं। यानी हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा का उत्पत्ति कैसे हुई इसको भी हम लोग जानेंगे। तो हिंदी पहले बोली थी और धीरे धीरे ये उपभाषा उसके बाद भाषा का रूप धारण कर लिया। तो हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई इसको भी जानना आवश्यक है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति, सबसे पहले हिंदी भाषा की उत्पत्ति इस क्रम में माना जाता है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, फिर संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। यानी इसका क्रम जो है, उत्पत्ति जो हुई है, इस तरह हुआ है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, उसके बाद वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से आया संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, और फिर है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो इस तरह हिंदी की उत्पत्ति हुई है। और हिंदी जो है यानी स्वरसेनी अपभ्रंश से निकली है। यानी अपभ्रंश जो है ये भाषा की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि स्वरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी भाषा निकली है। जैसे कि उसके बाद आगे इसका 18 बोलियां हैं हिंदी भाषा का, और 5 उपभाषाएं हैं। यानी एक भाषा, और हिंदी जो है इसकी एक जो भाषा के रूप में हम लोग जानते हैं। भाषा क्या है? जिसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है वही भाषा है, और उपभाषा उसका क्षेत्र उससे छोटा होता है, और सबसे छोटा होता है बोली। जिस तरह कुछ टोला कस्बा को मिलाकर एक गांव बनता है, कुछ गांवों को मिला करके या मिल करके एक पंचायत बनता है, कुछ पंचायत मिल करके एक प्रखंड बनता है, कुछ प्रखंड मिल करके एक अनुमंडल बनता है, कुछ अनुमंडल मिल करके एक प्रमंडल बनता है, और
कुछ प्रमंडल मिल करके एक प्रदेश यानी राज्य बनता है, और कुछ राज्य को मिला करके या मिल करके एक क्या बनता है, देश बनता है। तो और कुछ देश को मिला करके एक संसार बनता है। तो भाषा का भी रूप ऐसा ही है, यानी कुछ बोली, और बोली का ही जब कुछ सीमित क्षेत्रों में बोला जाता है उसे बोली कहा जाता है, और कुछ बोलियों को मिल करके एक उपभाषा बनता है, और कुछ उपभाषाओं को मिल करके एक भाषा का रूप धारण कर लेता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा के कितनी उपभाषाएं हैं और उनकी कितनी बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा है, उसकी उपभाषाएं 5 है। क्या क्या है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो आइए हम लोग जानते हैं ये जो 5 उपभाषाएं हैं इनकी क्या क्या बोलियां हैं। इनकी 5 जो है क्या क्या है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 8 बोलियां आती है। जैसे कि सबसे पहले आता है पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी किन किन बोलियों से मिलकर बना है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है खड़ी बोली या कौरवी, यानी इसे खड़ी बोली भी कहते हैं लोग, कोई कोई कौरवी नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, या कौरवी का दूसरा नाम क्या है? तो कौरवी या खड़ी बोली। उसके बाद ब्रज, खड़ी बोली ब्रज। उसके बाद कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी या बांगरू, यानी हरियाणवी को बांगरू नाम से भी जानते हैं। कभी कभी पूछा जाता है बांगरू का दूसरा नाम क्या है? तो हरियाणवी का दूसरा नाम बांगरू। तो इस तरह पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। क्या क्या? सबसे पहले खड़ी बोली या कौरवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी या बांगरू, यानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती है। उसके बाद पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, यानी 3 बोलियों को मिला करके एक उपभाषा बनाया गया है या बना है, जो इस प्रकार है। पश्चिमी हिंदी के बाद पूर्वी हिंदी में आता है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद पूर्वी हिंदी के बाद हो गया राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती है, जो इस प्रकार है। सबसे प्रथम है पूर्वी राजस्थानी, इसको हम लोग जयपुरी या ढूंढानी के नाम से जानते हैं, यानी पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी या ढूंढानी। कभी कभी पूछा जाता है ढूंढानी का दूसरा नाम क्या है? तो पूर्वी हिंदी या जयपुरी, यानी पूर्वी राजस्थानी। उसके बाद पश्चिमी राजस्थानी, उसे कहा जाता है मारवाड़ी। उसके बाद उत्तरी राजस्थानी, इसे कहा जाता है मेवाती। उसके बाद दक्षिणी राजस्थानी, इसे कहा जाता है मालवी। तो राजस्थानी जो है पश्चिमी, यानी ये अलग अलग भागों में बांटा गया है। पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। उसके बाद पहाड़ी हिंदी के भी 3 भाग है। उसमें नेपाली, कुमायूनी, गढ़वाली, यानी 3 बोलियों से मिलकर के ये उपभाषा जो है पहाड़ी हिंदी बना है। क्या क्या? नेपाली, कुमायूनी, गढ़वाली। उसके बाद हो गया, उसके बाद पहाड़ी हिंदी हो गया। उसके बाद आएगा बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी के भी 3 बोलियां हैं। क्या क्या? मैथिली, मगही और भोजपुरी, यानी भोजपुरी
मैथिली, मगही तीनों मिलकर के एक उपभाषा बना है जिसे पहाड़ी हिंदी के नाम से जानते हैं। इस तरह इसमें 8 बोलियां हो गया, 5 उपभाषाएं, और ये हो गया हिंदी के इतनी विस्तार से बताया गया है। धन्यवाद।